welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Nangwal Chandra. So I have done with my Australia study visa medical और आज की वीडियो में I will let you know about what is the whole process, how you can book your appointment and पूरे दिन जब आप जाओगे उस दिन मेडिकल करवाने क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस थी और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो घर से ही बुक करवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करवाया था दिल्ली मैक्स से, आप चाहो तो किसी दूसरे सेंटर में करवा लो जो आपके नियर बाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, अगर आप जा रहे हो दिल्ली मैक्स के लिए, वहाँ के लिए आपको डायरेक्टली कॉल करना है। फिर कुछ ऑटोमेटेड लाइक आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको पिक करना है एंड देन वहाँ का कोई एक एग्जीक्यूटिव आपसे बात करने वाला है, उनको आप बताना कि आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अपना मेडिकल करवाना है। तो वो आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें बताएंगे वहाँ पे और आपके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने की डेट एंड टाइमिंग वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कौन कौन से स्लॉट अवेलेबल है। अगर आपका कोई प्रेफरेबल है ना तो आप उन्हें बता सकते हो। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे नेक्स्ट डे का ही मिल जाए तो बेटर है। मुझे मिला था 2 बजे का टाइमिंग जो है 12 से 4 के बीच में मिलता रहता है। उससे पहले का स्लॉट नहीं था मेरे पास, तो 2 बजे की टाइमिंग मेरी बुक हो चुकी थी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। सिंपल है, कोई भी चार्जेस दिल्ली मैक्स तो नहीं लेता है एज ऑफ नाउ गाइस। बाकी जगह हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है कि वो कभी तो पहले ही पेमेंट ले लेता है, कभी कोई लोग बाद में लेता है। तो मैक्स का नहीं था, वो वहीं जाके पेमेंट करना था। क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट लेके जानी है, सबसे पहले आपको लेके जानी है हैप आईडी। आपकी हैप आईडी जनरेट होती है, वो आपका एजेंट आपको एक फॉर्म सम दे देगा, वो फॉर्म आपको लेके जाना है कन्फर्मली। सेकंड चीज आपको ले जानी है आपका पासपोर्ट, जो आपकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये दोनों चीजें मस्ट है। एंड थर्ड योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये है तो आप ये लेके जाओ, नहीं है तो इस केस में मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, बट मेरे पास थे। दोनों डोज होने जरूरी हैं और अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मैक्स केयर में पूछ सकते हो कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे। बट मीनवाइल मैं अपनी ना सीओई भी लेके गई हुई थी और अपना ऑफर लेटर भी लेके गई थी कि बाय एनी चांस अगर जरूरत पड़ती है तो मैं ये शो कर सकती हूँ। अब आपको हैप आईडी कहाँ से मिलेगी? हैप आईडी बेसिकली आपका एजेंट करता है जब आपकी IMI अकाउंट लॉग इन करता है। IMI अकाउंट का ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फॉर वीजा पे आप फाइल करते हो, तो वहीं से आपको एक हैप आईडी मिलती है। तो ये 3 कंफर्मेशन आपको लेके जाना है फॉर द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा मेडिकल। बाकी और कंट्रीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको जाना है आपकी बुकिंग के अकॉर्डिंग 2 बजे, तो मैं 1:30 बजे अप्रॉक्स वहाँ पे पहुँच गई थी। आपको स्क्रीन में कुछ छोटी छोटी क्लिप्स भी दिखने वाली है। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे मूलचंद मेट्रो स्टेशन से नियर बाय था मेरा हॉस्पिटल। जैसे ही आप वहाँ पहुंचोगे आपको बेसमेंट में ही कुछ लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को ऑपरेट कर रहे होंगे। वहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, वो आपका नाम सर्च करके आपको बता देंगे कि ठीक है आपको 5-10 मिनट में चले जाना। तो मैंने वहाँ पे आई गेस 5 से 10 मिनट वहाँ पे मैंने वेट किया एंड देन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप जा सकते हो। तो वहाँ पर से लिफ्ट था, लिफ्ट से मैं सीधे गई थी डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे। जो फर्स्ट फ्लोर है वो टोटली इमिग्रेशन का है, मैक्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे ना इसके अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो फर्स्ट फ्लोर में सारा इमिग्रेशन था। तो जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे जाना है। रिसेप्शन पे ये बताना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए आपका मेडिकल करना है। तो वो आपको कुछ फॉर्म देंगे, प्लस आपसे 3 चीज मांगेंगे, आपकी नेशनल आईडी कार्ड दैट इज योर पासपोर्ट, योर हैप आईडी और थर्ड थिंग इज योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वो आप सारा फोटो कॉपी वगैरह करके जाना। कलर्ड की जरूरत नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हो। सेफर साइड के लिए मैंने पासपोर्ट कलर्ड लेके गई हुई थी। ये तीनों को अटैच करके वो आपको कुछ 2-3 फॉर्म देंगे, स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन वगैरह लेके जाना। पूरा का पूरा फॉर्म आप कैप्स में भरना है, स्मॉल में मत भरना। कैप्स में भरना आपको फर्स्ट फॉर्म, वो आपको बता देंगे, ज्यादा नहीं, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी ही वगैरह होता है, ये सारा आप कुछ भरना है। नेक्स्ट फॉर्म में ना कुछ ऑप्शंस होता है, वो मोस्टली हमारे तो नो ही होता है। अगर आप सिंगल हो और अगर एज ए स्टूडेंट जा रहे हो वो पढ़ लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये सारी चीजें कर ली आपको वापस से रिसेप्शन में जाना है। और एक चीज ध्यान रखना, आपके फॉर्म के ऊपर ना एक गोल स्टिकर लगा होगा, उस स्टिकर के कलर का मीन्स होता है स्पेसिफिक कंट्री। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वो माइट भी लाइक येलो या फिर कुछ अलग सा कलर होगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ना सारे कलर के स्पेसिफिक से पता चल पाता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए कर रहे हो। ठीक है, रिसेप्शन में जाना, अपना फॉर्म सबमिट करना। फॉर्म सबमिट के बाद आपको फी पे करनी है। फीस पे जो होगी यहाँ पे आपकी 6700 अराउंड पड़ेगी, या थोड़ा सा और आपको लाइक हॉस्पिटल में ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली इतने ही बढ़ती है। 7000 आप मोटा मोटा लेके चलो। ये फीस आप अपनी क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, प्लस आप कैश भी दे सकते हो। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया। उसके बाद आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट मिल जाती है, वो सारा फॉर्म आपका टेस्ट होता रहता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप इज कि आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, वो बता देंगे। वहाँ पे जाकर के आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। वहाँ पे आपका एक फोटो होगा, वो आपकी फोटो क्लिक करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करेंगे जो भी आप उस फॉर्म में लेके गए हो, और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको एक कोविड-19 वैक्सीनेशन का पूरा फॉर्म देंगे।
अब वो आपको ये बोलेंगे कि इस फॉर्म को संभाल के रखना, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करोगे आपको यही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है। तो यही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चलेगा, आप कोई अदर जो हमारा यहाँ का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन है वो नहीं चलेगा। मैक्स वाला जो प्रोवाइड करेंगे उसको कंपलसरी है कि अच्छे से उसको संभाल के रखना। जब ये सारी डिटेलिंग हो जाएगी देन आपको वापस से रिसेप्शन में जाना है, फिर जाके आपका मेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन सारा हो गया, अब आपके करोगे 1 बाय 1 जो भी आपके चेकअप्स हो रहे हैं। फॉर गर्ल्स एंड बॉयज ऑलमोस्ट सारा सेम होता है। फर्स्ट होगा आपका एक्सरे, सेकंड होगा आपका हाइट, वेट एंड लास्ट में होगा आपका ब्लड टेस्ट। ये करना है। तो सबसे पहले आप जाने वाले हो थर्ड सेक्शन पे, वो आपको सारी चीजें गाइड करते रहेंगे। थर्ड सेक्शन पे जैसे ही आप जाओगे वहां पे आपको एक्सरे करवाना है। एक्सरे के लिए वो आपको एक अलग सा कॉस्ट्यूम देंगे नीले कलर का, वो आपको पहनना है। ओके, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज मैंने बड़े कम देखे पहनते हैं बट गर्ल्स को नेसेसरी था, जो भी वुमेन्स है फीमेल है उनको सबको पहनना था। वो करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है आपके एक्सरे पे। एक्सरे की एक मशीन होती है, यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस और आपका एक्सरे हो जाएगा, 1 मिनट का भी काम नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट उनका जो रूम होता है वहां पे आपकी हाइट वेट होगी, वो कैलकुलेट वो करके आपके फॉर्म मतलब वो इंटरनली सब कुछ कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जाना है अपना ब्लड टेस्ट करवाने। जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो आपको क्या बोलेंगे, आप रिसेप्शन में जाओ। आप अपना वही फॉर्म लेकर के रिसेप्शन में जाना। रिसेप्शन में वो आपको बताएंगे कि ठीक है अब आपको कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है, किसके सामने जाना है। तो मेरा 4th नंबर था, वहाँ पे वेट करना पड़ता है आप लोगों को। वेट करोगे, जैसे ही डॉक्टर आएगा वो आपको कॉल करने वाला है, तो आपको वेटिंग एरिया पे वेट करना। वहीं पे डॉक्टर्स के सारे रूम्स वगैरह रहते हैं। तो 1 बाय 1 आपका नेम रिकॉल होगा और आपको जाना है वहाँ पे। डॉक्टर सिर्फ इतना पूछेंगे आपकी कोई प्रायर मेडिकल हिस्ट्री, कोई इंजरी, कोई ऑपरेशन अगर है या कोई मेडिटेशन अगर आप ले रहे हो तो ये सारा बता दो। तो अगर कोई आपका है इलनेस वगैरह कुछ है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं है तो दैट इज फाइन। ये करके यू आर डन विद दैट। वो बोलेंगे आप इस फॉर्म को रिसेप्शन में वापस से सबमिट कर दो। आप जैसे ही अपना वो फॉर्म रिसेप्शन में सबमिट करते हो आपको सिर्फ एक ना वहाँ पर से वो मिल जाता है, रिसिप्ट मिल जाता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। कोई भी यहाँ पे आपको लाइक फॉर्म वगैरह नहीं मिलेगा, कोई आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। ये सब ऑनलाइन वो आपकी एम्बेसी को सबमिट कर देते हैं। और दूसरी चीज अपनी जो आपकी हैप आईडी है, हैप आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जाना इज लाइक यूजलेस। फॉर द ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का देखो गाइस पूरा का पूरा ये प्रोसेस है। जैसे ही आप सारा काम अपना कर लेते हो विद इन 2 आवर में सारा काम आपका हो जाएगा एंड यू विल बी फ्री। उसके बाद आप कहीं भी अपना जा सकते हो, काम वगैरह कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो कम बैक टू योर होम। तो मेरा 1 दिन में सारा काम हो चुका था। अर्ली मॉर्निंग में घर से निकली थी, 1:30 बजे मैं वहाँ पहुंच गई थी और 4 बजे अराउंड मेरा सारा काम हो गया था। एम्बेसी में वो कह रहे थे 7 दिन तक डेटा आपका चला जाता है, बट 1-2 दिन में चला जाता है। जैसे कि आप कर लेते हो तो आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लाइक ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा मेडिकल प्रोसेस एंड फॉर कनाडा, यूके, यूएसए या आप किसी के लिए भी कर रहे हो। मैक्स सारी इमिग्रेशन की मेडिकल्स होती है, आप और जगह भी पता कर सकते हो और सेम ऑलमोस्ट प्रोसेस होता है। बट आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, ओपिनियन है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।